कुकुरमुत्ते और पत्ते। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। हे मशरूम्स, तुम सब कहाँ चले गए हो? अरे छोड़ो, यहाँ मशरूम नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने सब जगह ढूंढा। बियॉन मेरे दोस्त। अब तुम कहाँ हो? हमेशा न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ हो, पर तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मैं अकेले मशरूम ढूंढ रहा हूँ। पर बियॉन, तुमने ये सब कैसे किया? मतलब इतने सारे मशरूम तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो नहीं मिले थे। मैंने इन्हें सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर उसके बाद भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता बकी, पर मुझसे ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। पर तुम्हारे देश में तो जंगल ही नहीं है, तुम तो बर्फ से आए हो। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे देश में बर्फ भी है, जंगल भी है और बहुत सारे सवाल। एक बात बताओ, तुम अपने देश में सर्दियों की तैयारी कैसे करते हो? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम मछली सुखाते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं और मछली का तेल निकालते हैं। क्या कहा? मछली का तेल? वो तो बहुत बुरा होता है, उससे तो मशरूम ही अच्छी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारी मशरूम इकट्ठा करूंगा। इस हथौड़े से मैं दुनिया को बदल डालूंगा। हे बाकी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैंने कुछ मशरूम्स सुखाने के लिए रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अपने मशरूम अपने पास रखो, मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। हाँ? देखो मेरी नई मशीन। वाह, पर ये है क्या? तुम देख नहीं सकते? अब यहाँ का हर मशरूम हमारा होगा, वो भी मेरी इस मशीन की मदद से, जिसका नाम है रोलर पोलर मशरूम मशीन। ये मशीन तो अच्छी है, पर हम इससे मशरूम कैसे निकालेंगे? तुम बस चौंकने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कैसे मैं ढेर सारे मशरूम इकट्ठा करता हूँ, कि मैं कैसे सर्दियों की तैयारी करता हूँ। सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, मैं हूँ जीनियस। मशरूम मशरूम कहाँ जाओगे बचकर? सारे हो जाएंगे मेरे, मेरे मशरूम। देखा, मैंने क्या कहा था? सारे मशरूम मेरे हो जाएंगे। कर दिया ना मैंने कमाल। पर बकी, यहाँ तो बहुत कुछ है, बस मशरूम नहीं है। है तो सही, देखो तो मशरूम बाकी चीजों के साथ लिपटे हुए हैं। पर मुझे तो पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओ, तो क्या हुआ? पत्तियों के साथ मशरूम भी आ गए। आओ। इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर कैसा रहेगा अगर इन्हें मछली के तेल में डाला जाए, जो तुम बता रहे थे? शायद नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है। अब ध्रुवीय भालू तुम्हें देने जा रहा है बढ़िया आइडिया। बाकी सुनो। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी मशीन ने जंगल का सारा कचरा इकट्ठा किया। हाँ, मेरी मशीन बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मशरूम नहीं मिले। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मशीन से मशरूम इकट्ठा नहीं हुए, पर इससे हम जंगल की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जरा देखो तो मेरी रोलर पोलर मशरूम मशीन को। रुको, मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। मैं इसमें एक और मोटर जोड़ देता हूँ, उसके बाद ये चलेगी और तेज। और इसमें तुम कुछ बारहसिंगों को जोड़ सकते हो। बारहसिंगों को भूल जाओ, मैं पेडल लगाऊंगा और इसे हम चलाएंगे। बकी है एक, बकी और बियॉन है अच्छे दोस्त। हम हैं बेस्ट बडीज जो करते हर काम साथ। निकले हैं आज जंगल की सफाई करने, करेंगे जंगल को साफ, चमकाएंगे जंगल को, क्योंकि ये जंगल है हमारा। बकी, तुम्हारी मशीन में ब्रेक तो है ना? तारों की कहानी।
सप्तऋषि बड़े भालू के आकार का होता है। देखा मेरा दम। छोटे आकार वाला लघु भालू। और ये मेरा। फिर होता है शर्मिष्ठा। गोल। बाकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब चलो खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, माफ करना बकी, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। बड़ा भालू सप्तऋषि, छोटा भालू लघु भालू। तारों का नक्शा। हाँ, वैसे तुम्हें तारों के बारे में क्या जानना है? ध्रुवीय भालुओं को आसमान के हर तारामंडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस किताब से क्या होगा? तुम्हें तो आसमान में तारों को ढूंढना चाहिए। और पता है, दिन में तारे दिखते नहीं। पर रात में मैं ये नक्शा नहीं देख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है। अरे तो तुम्हें तारा घर जाना चाहिए। क्या? कहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? वो बड़ा सा घर जहाँ बहुत सारे तारे होते हैं हर वक्त, दिन में भी। अच्छा, लेकिन जंगल में तारा घर कहाँ पर मिलेगा? ये भी सही है। तब तो मुझे इस किताब से ही तारों के बारे में जानना होगा। हाँ, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा वाला तारा घर कहाँ पर है? वो तो मेरे कमरे में है। और वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे किताब चाहिए। बस आधे घंटे रुकना, फिर आ जाना। मैं घर पर मिलूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा भालू यहाँ पर। ये ग्लास भी, ये प्याला भी, ये मजेदार है। मैं तारामंडल बना रहा हूँ। गमला, कटोरा, हथौड़ा भी। बाकी तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं। आओ बियॉन्ड, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आ जाओ, ये है मेरा अपना तारा घर। ये तो तारा घर है। तुम वहाँ क्यों लटक गए? ध्रुवीय भालू तारामंडल में नहीं होता, तुम्हें पता है ना? ये तारा घर है तो फिर यहाँ पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ओह, उसे छोड़ो और बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। तुम बस नीचे आओ बियॉन्ड, और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर देखो, ये रहा सप्तऋषि, बड़ा भालू। ये बिल्कुल असली वाले जैसा है, काफी मिलता जुलता। ऊपर है बड़ा प्याला और मेरे सामने है छोटा प्याला। ठीक है, ये असली तारामंडल जैसा नहीं है। ये हथौड़ा कैसे लटकाया? वेल देखो, मुझे लगा कि आसमान में इतने सारे तारे हैं तो उनमें हथौड़े जैसा तारामंडल भी होना चाहिए। तो ये है मेरा हथौड़ा तारामंडल। कुछ तारामंडल मेरे हैं, बढ़िया है ना? कहीं कोई जगह खाली ही नहीं बची। पियोन रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? पियोन, तुम नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हथौड़ा पसंद नहीं तो मैं उतार देता हूँ। वैसे बताऊँ तो वो अच्छा लग रहा था और मुझे भी वो काफी पसंद है। आसमान में कोई हथौड़ा तारामंडल नहीं होता है। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिल्कुल आसमान जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं किताब से ही पढ़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारा तारामंडल मेरी समझ में नहीं आएगा। तुमने वो चमकती चीज देखी? वो देखो, वो जुगनू है। बढ़िया है ना? काश मैं भी ऐसे ही चमकता। वाओ, वो सप्तऋषि जैसे है ना? पर मुझे तो वो बड़े भालू जैसा लग रहा है। ये तो शर्मिष्ठा जैसा है। हे, जैसा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें तारामंडल के बारे में बाहर ही सीखना है, देखो वही हो रहा है। प्रकृति हमें सारे तारामंडल दिखा रही है। वो देखो, वो है सिंह तारामंडल जैसा बकी, बिल्ली जैसी। और वो मीन तारामंडल, मुझे तो मछली जैसी नजर आ रही है। वो है पर्सियस, आदमी जैसा है। वो है ओरायन, ये भी आदमी था। और ये है स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जैसा। और वो रहा एक्वेरियस, संभल कर, पानी गिर जाएगा। ओह, हो रही आकाशगंगा। उल्लू ने कहा कि वो आकाशगंगा नहीं, उल्का पिंड है जो आकाश में नाचती रहती है। इससे पता चलता है कि तुम्हें उल्लू की बातें समझ में नहीं आती। वो बोलकर गया है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बियॉन्ड। गुड नाइट। देखना कि वो हथौड़ा तुम्हारे सर पर ना गिर जाए। सोच को मिली जुबान। फिर से गर्म हवाएं।
बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता है कल गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मजा आ जाएगा अगर मिल जाए आइसक्रीम। हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम। अच्छा आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम लोग मिलकर एक आइसक्रीम मशीन बना लें? अगर हमें बनानी है आइसक्रीम तो हमें चाहिए अलमारी में रखी सारी चीजें, ठंडी चीजें। इससे बनेगी ठंडी हवा। ठंडे फ्रिज से क्रीम निकालो, डालो, मिलाओ और फिर अपने कप में भरो। और अब इसे रात भर के लिए जमने दो। बहुत बढ़िया, अब हम इसे कल खाएंगे। कल मिलते हैं दोस्तों। पता नहीं हमारी आइसक्रीम कैसी बन रही होगी। काश मैं थोड़ी चख पाता, पर मुझे कल तक का इंतजार करना होगा। अगर किसी और ने खा ली तो मुझे चेक करना चाहिए। हाँ, आइसक्रीम की दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। एक नन्ही सी दूसरी प्यारी सी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। लगता है कल रात आइसक्रीम ज्यादा हो गई। मेरा गला खराब हो गया, आवाज नहीं निकल रही। हेलो बाकी। सब छुपाओ। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा रहेगा अगर हम नाश्ते में आइसक्रीम खाएं? बहुत अच्छा। बाकी खोलो इसे। अरे बाकी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे पता है, ये वही खेल है ना जिसमें इशारों को समझना होता है। ओह, तो हमें पहेली सुलझानी है। अब तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक ईल हो। दोबारा हो। नहीं, जिराफ हो। बर्गर। नहीं, एक गड्ढा हो। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। तुम कल खिड़की खोल के सोए थे, इसीलिए तुम्हारी आवाज चली गई। ठीक कहा ना, मैंने पहचान लिया। मुझे लगा ब्रसेल्स स्प्राउट होगा। अरे, हमारी आइसक्रीम कहाँ गई? मतलब हमारी आइसक्रीम को तुम मछलीबाजी करो। क्या वो चोरी हो गई? उसके पैर निकल गए और वो भाग गई। तुम्हारी आंखों ने खा ली? समझ नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। वो उड़ गई या गर्मी से पिघल गई? मैं पहेली सुलझाने में माहिर हूँ। बहुत बकवास है। हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, बाकी के पास आवाज नहीं है। क्या दिन है आज का? ये है मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन आविष्कार, याकोमैटिक ब्लैबिट्रॉन। ये मेरे बिना बोले मेरे ख्यालों को बताएगा। ये तो बहुत बढ़िया है बकी। अब मैं एक ही वक्त में भाग भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ और फिर से दौड़ सकता हूँ। अरे मुझे ये पहले करना चाहिए था। मैं गा और बजा नहीं सकता। उप्स, कौन मारना चाहता है? तुमने देखा, मैं बिना मुंह हिलाए बात कर रहा हूँ। जैसे बियॉन्ड बॉल पकड़ो। मैं बोला भी नहीं। बहुत अच्छे बियॉन्ड। हाँ, बढ़िया था बियॉन्ड। अब बैठ जाओ, उतना भी अच्छा नहीं था। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता था। चिकी, तुम भी अच्छा कर रहे हो। लाओ इधर दो। फ्रेनी, बैठ जाओ, तुम्हें चक्कर आएंगे। बहुत बढ़िया बियॉन्ड। उप्सी। कितनी गर्मी है। मुझे लगता है हमें दोबारा आइसक्रीम जमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बस इसे पिघलने से बचाना होगा। वैसे ये अजीब बात है कि फ्रिज में आइसक्रीम पिघल गई। फ्रिज में नहीं पिघली पगले, मेरे पेट में पिघल गई। क्या? उप्स, क्या मैंने बहुत जोर से सोचा? और ये भी। मेरे दिमाग शांत हो जाओ। बाकी, क्या तुमने सच में हमारी आइसक्रीम खा ली? अब मैं क्या करूं? क्या मैंने सच बोल दूं कि वो मैंने किया? नहीं, दिमाग में ख्याल आना बंद करो। वो मैं नहीं था। तो तुम हमसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस थोड़ी सी चख रहा था। ऐसे बाकी, चलो तुम्हारी आवाज तो वापस आ गई। चलो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम बना देता हूँ, ठीक है? जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगी। मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी। और मुझे चाहिए वनीला। और मुझे चिड़िया के कीड़े वाले। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या कुछ कहा? मौसम की जानकारी।
खेल चालू करो, क्योंकि अब बकी बिल्कुल तैयार है। तो चलो अब ये बैडमिंटन का मुकाबला शुरू किया जाए। ये गेम मैं ही जीतूंगा। ओ हाँ, तो मैं भी यहाँ हारने नहीं आया हूँ। गेम शुरू करो दोस्तों। ये लो, ये हैया। चिक्की उसे लेकर आओ। अब ये संभालो। चिक्की लेकर आओ। अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। गेम बंद करो। खेल खत्म हुआ और कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता, पर मुझे जीतना है। गेम खत्म नहीं हुआ है। तो आ जाओ फिर। तैयार है बकी, हारेगा बियॉन्ड। ये पानी कहाँ से आया? भागो, बारिश आ गई। जल्दी करो, जल्दी सामान उठाओ, भीग न जाए। जल्दी जल्दी करो, सामान। ओह, अब 1 हफ्ते तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे। ओह, ये तूफानी बारिश सारी शाम बर्बाद कर दी। काश हमें पहले से पता होता बारिश शुरू होने वाली है, तो हम खेल किसी और दिन रखते, किसी और वक्त पर। हे, हम ये कर सकते हैं। मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। बाहर चलो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लो, हम बाहर आ गए। अब बताओ मौसम का अनुमान कैसे लगाएं? आसमान में चिड़ियों को देखकर। अगर वो जमीन के पास हैं, तो समझो बारिश आने वाली है, और अगर वो ऊंचे आसमान में है, तो मौसम गर्म रहेगा, समझे? लेकिन चिड़िया कहाँ है? यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हमें इंतजार करना होगा। आइडिया। इंतजार करने की जरूरत नहीं। चिड़िया आए या ना आए, मैं बनाने जा रहा हूँ मौसम का अनुमान लगाने वाली मशीन। फ्रैनी, चिकी, चलो मेरे साथ। हाँ, काफी से जल्दी काटो। बढ़िया लग रहा है। पेश है मेरी नई मशीन। एक ऐसी मशीन जो बिना पक्षियों की मदद से मौसम का हाल बताएगी। टाडा! ये बहुत आसान है। मैंने टोकरी में रखा है एक छोटा सा चिप, जो गुब्बारे को आसमान में ले जाएगा, और जैसे ही बारिश होगी, वो चिप नीचे मेरे पास सिग्नल भेज देगा। है ना आसान? कोई सवाल? बढ़िया। हाँ, मेरा चिप कहाँ है? बहुत बढ़िया। चिकी, अगर तुम्हें ऊपर मौसम खराब दिखे तो मुझे बता देना। तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे देखो, एक चिड़िया आसमान में ऊंची है। इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली। जाकर दोस्तों को बताता हूँ। याहू! चिकी चिप, तुम आ गई। तुम भीगी हुई हो, यानी बारिश आने वाली है। मतलब होने वाली है। बियॉन्ड को बताना होगा। बाकी धूप निकलने वाली है। बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। बाकी धूप निकलने वाली है। नहीं बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। नहीं बकी, धूप निकलेगी। नहीं, बारिश होगी। ये देखो दोस्तों, बर्फ पड़ रही है। लगती तो ये बर्फ ही है। इसका मतलब अब हम और गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे बर्फ पड़ने का अनुमान लगाने वाली मशीन बनानी चाहिए थी। गड़बड़ हुई। तो बियॉन्ड, तुम्हारे पास कीज तो होंगे ना? अरे हाँ, स्कीज है ना। अब तो हम ठंड में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आएगा मजा। गेम शुरू करो दोस्तों। ये आया मेरा तूफानी हमला। ये लो, वापस लो। ये लो। चिकी, वो लेकर आओ। कहीं वो बादल तो नहीं? याद रखने का यंत्र।
हे हा, हा, ये कैसे हो बकी? पियोन, ये तुम क्या बना रहे हो? क्या ये डोरबेल है या? ये याद दिलाने के लिए है, घंटी नहीं है। तुम्हें याद है कि आज सुबह हमें मछली पकड़ने के लिए जाना था? मैंने इसमें गांठ बांध रखी है ताकि मैं कोई भी चीज ना भूलूं। और ऐसा हम उत्तर में किया करते थे। अरे ये तुमने क्या कर दिया? इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा याद दिलाने का एक भरोसेमंद यंत्र। फिर हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर बाकी याद रखना, हमें सफर पर जाना है। दिमाग की घंटी बजाओ। काम हो गया। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, घूमने का वक्त। ये काम कर रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। मैं शांत भालू हूँ। शांत, बहुत शांत भालू। मैंने बना दिया। मैंने कमाल कर दिया। देखो पियोन, पेश है याद दिलाने वाला यंत्र। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसे ध्यान से देखो। क्या तुम तैयार हो? चौंकना बिल्कुल नहीं। देखो, मैं इस यंत्र से चिकी को खाना खिलाने की याद दिला सकता हूँ। ये इतना आसान है कि कोई चिड़िया भी इसे चला सकती है। तुम बस आराम से यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाह, चिकी को शायद बहुत भूख लगी थी। टडा! है ना ये कमाल का यंत्र? अब मैं कोई भी चीज बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे अब क्या करना है ये बताएगा। अरे हाँ, चाय का वक्त हो गया। चलता हूँ मेरे दोस्त, मैं हूँ कमाल का। हाँ, ये बाकी नहीं सुधर सकता। चाय के वक्त पर चाय चाहिए। ओह! अरे ये क्या? ये सफाई का वक्त है। बहुत देर से सफाई नहीं की है। अब क्या है? हाँ? ओह, फूलों में पानी डालना है। हाँ? कपड़े। हाँ? आयरन। हाँ? खाना पकाना। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, खेलने का वक्त। भूलना नहीं। खाना, सफाई, बगीचे की सफाई, सोना, बालू, टीवी देखना, खाना। भूलना नहीं। खाना, सफाई, कसरत, सब कुछ याद रखना है। अब किसका वक्त हो गया? सोने का। हाँ? क्या? अब किसका वक्त है? ये तो सोने का वक्त था ना। हाँ? क्या? अरे हाँ, ये तो करवट लेने का टाइम था। चुप हो जाओ। मैं सपना देख सकता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें बनाया क्यों। बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें और नहीं खेल सकता। मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ। बस करो। अब मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। पीछा छूटा। अब आराम से सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग। जानते हो, इससे मुझे पता चला कि आज हमें मछली पकड़ने जाना है। बाकी तुम्हारी उस याद दिलाने वाली मशीन का क्या हुआ? हाँ? बस जाने दो बियॉन। उस चीज की याद मत दिलाओ मुझे। मैं उससे थक गया था। लेकिन ये याद रखने के लिए गांठ बांधने का तरीका अच्छा है। तुम्हें ये पता है बाकी, याद रखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। सब कुछ यहाँ होता है। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ? एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गांठ कभी तुम्हें रात में जगाती भी है क्या? बाकी FM। और भरो, और मैं इससे थक गया हूँ। हाँ। और भरो।
मुझे लगता है आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक? तो तब तक हमें इसी तरह काम करते रहना होगा। एक गजब का आइडिया है। अच्छा संगीत हमारा काम आसान बनाएगा। मैं अभी आता हूँ। ये रहा। बर्फ निकालते निकालते हम लोग सुनेंगे बढ़िया संगीत। शुक्रिया बकी। मुझे लगता है तुम रेडियो के लिए सबसे अच्छे डिस्क जॉकी बनोगे। क्या कहा रेडियो? कुछ बेहतरीन ब्रॉडकास्ट करने का वक्त आ गया है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ और वहाँ। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम हो जहाँ। दुनिया का सबसे स्मार्ट बेयर आ रहा है रेडियो पर। चेक क्या ये चल रहा है? हेलो आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो फ्री बकी में। बकी, आइस रिंग का काम कब करोगे? मैं हूँ आपका बक माइस्टर, जंगल का सबसे पसंदीदा डीजे। आपके लिए लाया है आपके पसंद के गाने। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में? तो ये मेरा अपना रेडियो शो है। मैं आपके लिए दिन रात खूबसूरत गाने बजाऊंगा। ठीक है, पर पहले हमें रिंग के लिए पानी लाना होगा। हे रुक जाओ, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी तो नहीं दोस्त। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आवाज नहीं आ रही। मेरा रेडियो शो ऑन नहीं है, कुछ गलत है। घबराओ मत दोस्तों, रेडियो फ्री बकी वापस आ गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है बकी? अब क्या तुम सारा दिन घर के अंदर ही बैठे रहने वाले हो बकी? हाँ बिल्कुल, अब आप सुनेंगे यहाँ पर नई धुनें। अगला बेमिसाल गीत है आपके अपनों के लिए, साथ में गाएं। चलो अब गाओ भी, शब्द आपको मालूम है। सनी वेदर, बुक्स टुगेदर, बकी एक्स्ट्रा लकी। सही कहा, रेडियो फ्री बकी। और इस आवाज के साथ बज गए हैं रात के 12। थोड़ी देर हो गई है। अब आपका मनपसंद डीजे बक माइस्टर कहानी लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी की आधी रात की कहानियाँ। कहानी शुरू होती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्ट्रॉ, लकड़ियाँ और ईंटों से 3 घर बनाए। नहीं रुको, उसने अपने ग्लास स्लीपर सोने के अंडे देने वाले हंस को 5 जादुई बीन्स के बदले बेच दिए। और फिर अंतरिक्ष के बंदरों ने हमला किया। गुड मॉर्निंग आवाज की दुनिया के दोस्तों, रेडियो फ्री बकी का ये है नया दिन और वक्त है अभी पता नहीं किसी और चीज का या किसी गाने का। या अब आपको कसरत कर लेनी चाहिए। सही कहा ना? मुझे लगता है बकी रात भर जाग रहा था। फ्रेनी, हमें उसके पागलपन को रोकना होगा। हाँ, उसके बिना हम हॉकी का खेल भी नहीं खेल पाएंगे। तुमने सही कहा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जब तुम्हारा दोस्त खोया हो अपनी दुनिया में, तो उसे बताओ कि वो क्या खो रहा है। शायद फिर वो तुम्हारी सुने। और अब है सुबह की खबरों की बारी। हाँ? वो आवाज कैसी है? वहाँ क्या हो रहा है? ओह ठीक है, एक हॉकी गेम। सही, बियॉन्ड ने मारा। बोर्ड के बाहर उसने शैतान से बॉल ली और फ्रेनी को पास किया। ओह, पलटी मारी। ठीक है, वो हमें देख रहा है। बस ऐसे ही गड़बड़ करती रहो। बियॉन्ड एक और शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा और उसने शॉट को मिस कर दिया। फिर रह गया। तुम इसे हॉकी कहते हो? फ्रेनी ने पास किया, बियॉन्ड ने फिर से मारा। बात कर रहे हो? ऐसे कौन खेलता है? बहुत हुआ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हॉकी, तुम हमारे साथ खेलने आ गए। ऐसे खेलते हैं हॉकी। बियॉन्ड पास करो। गोल! हाँ, ओह ये, चलो बियॉन्ड 10 तक खेलते हैं। बाकी, पर तुम्हारे रेडियो शो का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर ये गोल अपने आप होंगे। फ्रेनी, तुम मेरी टीम में हो। चलो 1 से 10 तक। चलो अब शुरू करो। फ्रेनी ने बकी को पास किया, वो बर्फ तक ले गया और गोल। बियॉन्ड का स्कोर हुआ। फ्रेनी अब शैतान के कंट्रोल में और ये ठीक है। गोल! बकी ने बियॉन्ड को दिया और गोल। बियॉन्ड बकी, ब्ला 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 और गोल। ये हॉकी, ये दोस्ती। सर्कस बेयर्स। सर्कस टाइम, ओह सर्कस टाइम, हाँ सर्कस टाइम, हाँ आ गया है सर्कस टाइम। रिंग के सेंटर में जहाँ है क्रूर टाइगर चिक का ट्रेनर मैडम फॉक्सी पैन।
वाह वाह मैडम फॉक्सी मैडम फॉक्सी पैंट्स, वाह पैंट्स तो वाह बढ़िया वाह है। वाह। चिकी, एलियो, चलो चिकी, क्या हुआ तुम्हें? इसमें से जंप करो जल्दी। तुम्हारी टाइगर चिकी कुछ भी नहीं कर रही है, सर्कस फेल हो गया। ओ काश कि मैं असली सर्कस भी देख पाता। जैसा तुम चाहो मेरे दोस्त, तुम्हें सब यहाँ मिलेगा। असली सर्कस, असली सर्कस, सर्कस सर्कस सर्कस, असली बेहतरीन सर्कस, वुप्स, असली जीती जागती सर्कस। तुम्हारा स्वागत है बियॉन्ड। अच्छी कोशिश थी बकी, पर वो असली सर्कस जैसा बिल्कुल नहीं था। फ्रेनी, चिकी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो कुछ करके दिखाएं। बियॉन्ड के लिए सर्कस बनाने का प्लान है। हम ऐसा शो करेंगे कि सब देखते रह जाएं, ठीक है? ऑलराइट, सर्कस टाइम। रस्सी पर चलने वाली मैं करूंगी डेट। तुम समझ गई। बियॉन्ड को मत बताना, ये असली लाइव सर्कस जैसा होगा। टाइट रोप पर चलना है, उसे और बेहतर बनाना है। जादू के खेल, लड़कियों के करतब, साहसी कारनामे, काम करो सीखो बाजीगरी। ट्रैम्पोलिन पर कूदते बीन्स जगाएंगे सनसनी। ऊपर नीचे हंसाएंगे जोकर। ये है सर्कस सेलिब्रेशन। ऐसे हम करें तैयारी, सुंदर और प्यारी, सर्कस में फॉक्स और बेयर की जोड़ी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब हम असली सर्कस वाले लग रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। चमकीले कपड़े शायद? वो तो हमें मिल जाएंगे, पर फिर भी कुछ कमी है। शायद सर्कस एक बड़ा टॉप। ओ, हम करेंगे और काम। हाँ, हम बनाएंगे, कपड़े भी काटेंगे और सिएंगे। चमकीले कपड़े, सुंदर सुंदर प्रॉप। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक बड़े टॉप में सर्कस नहीं बनाएंगे। कपड़ों में बियॉन्ड हमें कभी नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल सही। अब बस एडवर्टाइज बनाना है। एक असली लाइव वास्तविक सर्कस परफॉर्मेंस सिर्फ एक दिन के लिए जरूर आना। अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से चलकर टिकट्स खरीदें। देवियों और जेंटल बेयर्स, हर उम्र के बच्चों, आपका स्वागत है। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, सर्कस बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो स्वागत कीजिए सेंटर रिंग में सुपर फ्लाइंग प्रिंसेस का। तो बियॉन्ड, मैं अभी देखकर आती हूँ कि बकी कहाँ रह गया है। देवियों और जेंटल बेयर्स, सुपर फ्लाइंग प्रिंसेस। ये तो बहुत अच्छा है। तो था ना ये एकदम गजब का करतब। अले हप हप हप। जोकरों को अंदर भेजो। और अब एक्रोबैटिक फीट, जो है सबसे बेहतरीन। ये आ गया। अब हो जाएं जोरदार तालियां असली बेहतरीन मजेदार सर्कसी सर्कस के लिए। मुझे लगता है बकी नहीं देख पाएगा। मुझे देर हो गई क्या? वो क्या है ना, मेरी घड़ी बंद हो गई थी। मैं सच में असली सर्कस देखना चाहता था। पक्का। ये सर्कस तो वाकई बहुत मजेदार था, और तुम लोग भी बहुत बढ़िया कलाकार हो, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? छोड़ो बकी, उसे सब पता है। वाह चिकी, तुमने तो वो मैजिक ट्रिक बहुत अच्छे से की। हम उन खरगोशों को कहाँ रखेंगे? मेरी गाजर की खेती अब तक पक गई है। अब चमकेगा किस्मत का सितारा। अदृश्य भालू। दिमाग की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग बकी। हाय फ्रेनी, तुम्हारी साइकिल आवाज कर रही है। मैं ठीक कर सकता हूँ? शुक्रिया, पर मेरी साइकिल ठीक चल रही है। ठीक है। बकी, नहा लो, गंदे हो गए हो।
फिर से नहाऊं? कल ही तो नहाया था मैं, फिर से नहीं नहाना मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिससे बार बार ना नहाना पड़े। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा मेरा बनाया केमिकल। तैयार हो गई बाकी की खोज। अब मुझे कभी नहाना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। वाह। लगता है काम बन गया, सारी गंदगी साफ। अब मैं पूरी बॉडी पर लगाता हूँ, ऐसे मैं हमेशा साफ रहूँगा, एकदम साफ। फिर कोई गंदगी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कौन आ गया? हे बाकी, हम पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं, तुम चलोगे? बाकी, कहाँ हो तुम? कैसे हो दोस्तों? किसने बोला ये? पहले मैं पकड़ूंगा। ये कोई भूत है, भागो! ये तो बढ़िया गेम है। मैं भूत बनता हूँ, मजा आएगा, तो खेलते हैं। मैं खतरनाक भूत हूँ, मैं तुम्हें छुआ तो तुम बन जाओगे भूत। भूत से बचकर नहीं भाग सकते, पकड़ लूंगा तुम्हें। भूत से भला कोई बचा है आज तक? मेरा चेहरा, बियॉन्ड, मदद करो, मेरा चेहरा गायब हो गया। क्या कहा? मेरा खूबसूरत चेहरा, मेरी आंखें, ये तुम हो? और क्या? ये तो अजीब है। मैंने केमिकल बनाया था ताकि फिर कभी ना नहाना पड़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि तुम वापस आ जाओ? सही बात कही है फ्रैनी, मुझे वही सब करना होगा जो मैंने पहले किया, लेकिन इस बार उल्टा। मेरा बनाया हुआ केमिकल, नींबू, तुलसी पत्ते, वॉशिंग पाउडर, वापस आने का रसायन तैयार हो गया। डन। अब बस इंतजार करना है 41 मिनट का। बाकी तुम कमरे में भटकना बंद करोगे, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। बाकी सुनो, अगर तुम पर रंग डाला जाए तो तब तो तुम दिख सकोगे। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। ठीक से कलर करना। तुम अच्छे लग रहे हो। वाह, बस हो गया। हरा रंग खत्म हो गया, बस थोड़ा सा और कलर करो। ओह, बहुत बढ़िया, तुम तो एक पेंटिंग लग रहे हो। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कमाल लग रहे हो, लेकिन ऐसा रंग मुझे पसंद नहीं है। चिकी, क्या हो गया? मैं हूँ बकी। चिकी, आराम से पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो तोड़-फोड़ कर दे। आ जाओ चिकी। अरे वो नहीं आएगा। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया वो? बाहर आ जाओ चिकी। वो रहा चिकी। फ्रैनी, पकड़ो उस चिड़िया को। ए, रुक जाओ चिकी, भागो नहीं। चिकी, हम नाराज नहीं हैं। आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, सब तोड़ फोड़ डाला। बाकी तुम्हारा केमिकल मुझ पर भी गिर गया है। और मुझ पर भी। हे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कहाँ गए तुम सब? तुम दोनों गायब हो गए। दोस्तों, कहाँ गए? बाकी तुम मेरे पैर पर हो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हे बाकी, तुमने रंग कहाँ रखे हैं? अब और कितना इंतजार करना होगा? वो केमिकल बस बनने वाला है। 27 मिनट और लगेंगे। फ्रैनी, मेरी नाक हरी क्यों है? तुम्हारी नाक? मुझे देखो, मैं तो आधा हरा हो चुका हूँ। हम हरे हो गए हैं। मेरा बाकी रंग खत्म हो गया है। पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाओ। मेरे अंगूठे को हरा कर दो। आखिरकार इस रंगीन रात की सुबह हो गई। उम्मीद है कि हमारे चेहरे दिखने लगेंगे। लग तो रहा है कि हम दिख रहे हैं, है ना? ये देखो। हाँ, लेकिन हमारा रंग नहीं उतरा है अभी। मुझे कुछ बनाना पड़ेगा इस रंग को निकालने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सफाई के लिए तुम्हारा केमिकल नहीं चाहिए। हम साबुन से नहा कर ये रंग निकाल लेंगे, ठीक है? साबुन? पर वो आँख में लगता है। असली जासूस। ये एक तूफानी दिन था। बेचारे अनजान छाते को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर शुरू हुआ एक खेल।
ये कैसी आवाज थी? लगता है ऐसी कुछ सुना होगा, या कोई था। फिर तूफान शांत हुआ, लेकिन एक अलग तरह का तूफान यहाँ मंडरा रहा था। हे बियॉन, तुमने मेरा छाता लिया? सोच के बताओ। मैंने नहीं तो मैं क्यों लूंगा? मेरे पास है, देखो ये रहा। डा डा डा। अभी तो यहीं रखा था, यहीं पर था। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? बियॉन, मेरा छाता भी खो गया है। अभी तो यहीं था और अचानक गायब हो गया। सच में अजीब है। लगता है यहाँ कोई छाता चोर है। हाँ, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वैसे नहीं तो। मैं बताता हूँ इसका मतलब। जासूस बकी और बियॉन दोनों चोर का पता लगाएंगे और इस तरह दोनों काबिल जासूसों ने इस पेचीदा मामले की जांच शुरू की। उनका पहला कदम था एक खास कार बनाना, जासूसी कार, और फिर आंखों का चश्मा चढ़ाए पूरी स्पीड से दोनों जासूस निकल पड़े अपराध को सुलझाने। ये क्या है? गवाह? संदिग्ध? फ्रैनी सुनो, कोई हमारे छाते चुरा रहा है। तुम्हारा छाता तो गायब नहीं हुआ ना? नहीं तो, मेरा तो गायब नहीं हुआ। हमसे छुप नहीं सकता है कोई, हम सब जानते हैं। अच्छा बताओ, आसमान नीला क्यों है? यहाँ सवाल मैं पूछूंगा। तुम कल रात कहाँ पर थी, श्रीमती फ्रैनी? मैं घर पर सो रही थी। मुझे पता था। सच बताओ, छाते कहाँ छुपाए हैं? बोलना शुरू करो। बकी, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। फ्रैनी क्यों हमारे छाते चुराएगी? कोई सुराग ढूंढना होगा चोर को पकड़ने के लिए। सुराग? हाँ, जासूस बकी कसम खाता है कि कोई ना कोई सुराग निकाल कर रहेगा। चोर ने छाते यहाँ से उठाए और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। उसके पैर के निशान कहाँ हैं? चिकी, मदद करो, जाओ निशान ढूंढो। चिकी जांच में माहिर है। मिल गया? बहुत अच्छे। देखो, यानी 2 चोर हैं। मामला पेचीदा है। नहीं, मुझे लगता है वो 4 थे। नहीं, 6 थे। चोरों का गैंग था। बकी, 1 मिनट। और बकी रुक गया। हम अपने ही पैरों के निशान देख रहे थे और इस तरह हमारा सुराग गलत निकला और फिर वो फंस गए। पहली बात, हमें पता है हमारे छाते चोर ने चुराए। दूसरा, चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब चोर ने सुरंग का इस्तेमाल किया। हमारे छाते चूहों ने चुराए हैं। अच्छा, चूहों ने चुराए हैं, तो अब हम छाते कैसे वापस लाएंगे? इस बात को ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हम जाल बिछाएंगे और उन छाता चोर चूहों को पकड़ेंगे। हमें उन्हें फंसाना होगा। कैसे फंसाएंगे? अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है, सब चूहे ले गए। पर मेरे पास एक है। और फिर जासूस बकी एक बचे हुए छाते अपने तेज दिमाग के सहारे उस चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इस तरह इंसाफ से दूर नहीं था वो। अब इंतजार है चोर के फंसने का। तैयारी पूरी है, चोर फंसने ही वाला है। वो जमीन से निकलेगा किसी भी वक्त, कभी भी निकल सकता है। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बाकी क्या हुआ? फंसाओ उसे। तुम्हारा पिंजरा काम नहीं आया। ये चूहों के लिए है, उड़ते चूहे नहीं देखे मैंने। अरे बकी, उसे पकड़ेंगे कैसे? चलो उसका पीछा करते हैं। जल्दी, अब शुरू होगा चोर सिपाही का खेल। तुम नहीं बचोगे। वो जंगल से बाहर जा रहा है, छाते को छुपा देगा। बियॉन, तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? मुझे कुछ और करना है। और उसने अपने छातों के लिए जान की बाजी लगा दी। क्या बात है, सही निशाना था। ये तो चूहे नहीं हैं। सबूत के हिसाब से तो चूहे होने चाहिए थे। ओह, कितने प्यारे चूहे हैं। ठीक है, वो प्यारे हैं, लेकिन वो छाते हमारे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छाता रख सकते हैं। वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ये जासूस जा रहा है नया केस सुलझाने। मुझे यकीन है चूहे कुछ तो चुरा रहे होंगे। एक जासूस कभी नहीं आराम करता। कल खेलेंगे। स्कूल प्ले स्कूल जाएंगे हम, खूब मजे उड़ाएंगे हम। बचाओ, ढकेलो, भागो। अरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो स्कूल खेलते हैं।
सरेंडर मस्केटियर। मैं नहीं करूँगा। हाँ, मस्केटियर कभी नहीं हारते। और इस तरह मेरा खेल खत्म होता है। और अब बकी, तुम्हारा बुरा आदमी बनने का टाइम शुरू। बुरा आदमी बनने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं जीतता। ओ फ्रैनी, क्या तुम हमारे साथ मस्केटियर खेलोगी? मजा आ जाएगा। तीसरा मस्केटियर बनना बहुत अच्छा है। हमारे पास तीसरा मस्केटियर है। सीरियसली? लेकिन सुनो, तुम इस गेम का जरूरी हिस्सा बनोगी और तुम्हें ये बनने में मजा आएगा। बढ़िया। कौन सा हिस्सा है? तुम्हें बनना है पिन कुशन। इसका मतलब जानती तो हो? सरेंडर मस्केटियर। मस्केटियर कभी नहीं हारते। 100 एक के बराबर है और 1 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। मस्केटियर का पीछा, मस्केटियर की लड़ाई। सभी मस्केटियर्स को मजा आ रहा है ना? करे मस्केटियर मजा, वो भी अपने तरीके से। तो मस्केटियर का दिन होगा शानदार। मस्केटियर बन सकती हूँ। हाँ जरूर, लेकिन आज बहुत देर हो गई है। बाय फ्रैनी। तो ठीक है, कल पक्का रहा। मैं मस्केटियर बनने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तुम मुझसे बच नहीं सकते बदमाश बियॉन्ड। ऐसा नहीं है जंगली बकी, तुम हो डरपोक काउबेर। 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। रुको, एक तो फ्रैनी, हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आओ, मुझे वो तीर दो। धन्यवाद पार्टनर। अब धूल चको टेढ़ी नाक वाले बियॉन्ड। तुम आलसी। फ्रैनी, क्या तुम मुझे पकड़ा दोगी प्लीज? जल्दी लाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ काउबॉय खेलूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद में, कि अभी लड़ाई का वक्त है। जंगली बकी। टेढ़ी नाक बियॉन्ड। ड्रॉ। क्या मैं ठीक खेलूं? धमाका। एक और। और लो, बहुत थक गया। अब मैं काउबियर्स खेल के थक चुका हूँ। पकड़ लिया। क्या मैं काउबॉय फॉक्स गर्ल बन सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी हम थक गए हैं। हम ये गेम कल खेलेंगे। कल भी यही कहा था। खुश रहो फ्रैनी। मुझे कहो फ्रैनी ओकले। निशाने पर। हेलो फ्रैनी। हमें तुम्हारी तो जरूरत थी। एक शार्प शूटर काउ फॉक्स। ओ बढ़िया। नहीं, वो नहीं। आज हम दोनों मंगल अभियान खेल रहे हैं। तो हम दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं और तुम एलियन मॉन्स्टर बनोगी। 1 मिनट रुको, मैं तो एलियन मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तो तुम खेलना क्या चाहती हो? दरअसल हम लोगों को प्ले स्कूल खेलना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी बातें सिखाऊंगी। स्कूल बहुत ही बोरिंग होता है। चलो हम मंगल अभियान खेलें। कल हम प्ले स्कूल जरूर खेलेंगे। अब ठीक है ना? अपनी पसंद का गेम खेलने के लिए हमें कल का इंतजार क्यों करना पड़ता है? तुम हमें नहीं खा सकती। हम अंतरिक्ष यात्री हैं। ये जल्दी गेट बंद करो। अब हम इस गेम को थोड़ी देर के लिए मेरे रूल से खेलेंगे। लगता है एलियन चला गया। अब हम लोगों को बाहर जाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? इसको ताला लगा दिया बियॉन्ड। हमेशा ये लोग अपनी चलाते हैं। बाकी देखो, एलियन वापस आ रहा है। पर वो मंगल पर क्या कर रहा है? और ये बोर्ड किस लिए? तुम बहुत अजीब एलियन हो। अब तुम मेरी कैद में हो और मेरा शैतानी दिमाग तुम्हें वो सब सिखाएगा जो मैं चाहती हूँ, वो भी 2 बार। नहीं, ये अत्याचार है। लेकिन तुम कुछ भूल रही हो। हमारा रॉकेट उड़ सकता है। नहीं। तुम कुछ कह रहे थे? बहुत हुआ फ्रैनी, ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। हमें बाहर निकालो। एलियन जीत गया। ओके? तो फिर ठीक है, मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, जो चाहो कर लो ज्ञान का अत्याचार। अब ध्यान दो, हम बेसिक मैथ शुरू करेंगे। इन सिंबल्स को हम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स। अब नोट्स बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा टेस्ट भी होगा। और सवाल, बहुत सारे सवाल। फिर एसेज, बुक रिपोर्ट्स, बहुत मजा आएगा।